हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ रोहू प्लांट के बारे में बात करूंगी और ये एक बहुत सुंदर सा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। फ्रेंड्स, इसकी जो ब्यूटी है वो इसके लीव्स है। आप देख सकते होंगे कि इसकी जो लीव्स है वो ऊपर से ग्रीन कलर का है, लेकिन आप अगर इसके पीछे देखेंगे तो ये बिल्कुल पर्पल कलर का है, डार्क पर्पल। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये प्लांट। और ऐसा लगता है कि लोटस का फ्लावर हो, और ये एक फ्लावर के शेप में ही होता है फ्रेंड्स। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आप इस प्लांट को छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, इसको ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट फ्रेंड्स रूट बाउंड ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए अगर आप इसको छोटे से छोटे गमले में भी 6 से 8 इंच के गमले में अगर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अभी मेरे पास कोई गमला नहीं था घर में, तो मैंने इसे ज़मीन में लगा दिया। आप कहीं से भी इस प्लांट को ले आइए। मैं भी एक छोटा सा एक बेबी प्लांट ले आई थी एक गार्डन से, और बस मैंने लगा दिया और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो आपको अगर कहीं भी ये प्लांट दिखता है तो आप भी इस तरीके से ला कर के अपने घर में लगा सकते हैं, गमले में या ज़मीन में भी। ज़मीन में फ्रेंड्स, अगर आप इस को कोई बड़े पेड़ के नीचे अगर लगाते हैं तो वो पूरा ग्राउंड एक कवर कर लेता है, बहुत तेज़ी से ये फैलता है। और ये फैलने के बाद पूरा जो ग्राउंड है वो कवर कर लेता है, और ये बहुत अच्छा एक ग्राउंड कवर प्लांट है। बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। और इसके जैसा कि एलोवेरा में छोटे छोटे से बेबी प्लांट साइड से निकलते, वैसे ही इस प्लांट में भी छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं। लेकिन अभी मेरा कोई बेबी प्लांट निकला हुआ नहीं है, क्योंकि अभी लाए हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। जब निकलेगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसको आपको कैसे सनलाइट देना है। तो आप इसको सेमी शेड में अगर रखते हैं तो ये इसका कलर बहुत अच्छे से निकल के आता है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो ये ग्रो तो ज़रूर करेगा, लेकिन इसका जो ब्यूटी है, इसका जो लीफ का कलर है वो थोड़ा फेडेड फेडेड सा हो जाएगा और वो दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे सुबह की 2-3 घंटे वाली धूप लगती हो। सारा दिन इस पे धूप लगेगी तो ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है। बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का और पीछे के साइड में बिल्कुल पर्पल। बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। और ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। फर्टिलाइज़र इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। बस आप इसको जो साल में मैं 2 बार बोलती हूँ, एक फरवरी में और एक बार मैं बोलती हूँ सितंबर में। अगर आपने फरवरी वाला ये अभी तक नहीं दिया है तो आप अभी भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी कम कर दीजिए इसका, तो आप उसको डाल सकते हैं अभी भी। और हर 10 दिन में आप जो भी अपने सारे गमले में जो भी फर्टिलाइजिंग करते होंगे, अब वो इसमें कर सकते हैं। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें जो अपने सारे प्लांट्स को डालते हैं वही आप हर 10 दिन पे इसमें डालते रहिए, और बीच बीच में इसकी गुड़ाई करते रहिए, तो इसका ग्रोथ अच्छे से होगा। एयर सर्कुलेशन इस प्लांट का बना रहेगा, एरिएशन मिलेगा तो और अच्छे से ग्रो करेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी वाटरिंग के बारे में। तो वाटरिंग के लिए आपको इस प्लांट में इस तरीके से वाटरिंग करना है कि जो ऊपर की आधा इंच की लेयर है वो बीच में 2 वाटरिंग के बीच में अगर आपने आज पानी दिया तो अगर कल तक वो ऊपर का हम भीगा भीगा अगर आपको लगता है तो आप उसमें पानी नहीं दीजिए। जब वो पूरा सूख जाएगा ऊपर से आधा इंच का लेयर, तभी इसमें पानी दीजिए। अगर आप भीगे में ये हमेशा पानी डालते रहेंगे तो उससे क्या होगा, इसकी मिट्टी जो है उसको एयर नहीं मिलेगा और प्लांट आपका अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसलिए 2 वाटरिंग के बीच में थोड़ा सा गैप दीजिए, थोड़ा सा ड्राइनेस आना चाहिए। इसका जो मिट्टी है वो हमेशा आपको ड्राई साइड में रखना है, ना कि मॉइस्ट साइड में। और आप जो भी गमले में अगर लगाते हैं, अगर मिट्टी में लगाते हैं, अगर ग्राउंड में, तो आप कैसी भी मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको गमले में लगाया हुआ है तो आपको इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी बनानी होगी, उसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। और इस तरीके की आपको इसके लिए सॉइल प्रिपेयर करना होगा। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा ये प्लांट है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिखता है ये प्लांट। तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और आप इसको इंडोर में भी रख सकते हैं, जहाँ पर सनलाइट आती हो ऐसी जगह पे भी ये ग्रो कर जाता है। लेकिन इसका बेस्ट रिज़ल्ट आपको सेमी शेड में ही मिलेगा। आधा दिन की धूप और आधा दिन छाँव ऐसी जगह पे अगर आप रखते हैं
तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।